ओखला के बाटला हाउस पहुंची है डीडीए की टीम। मकान की मैपिंग के लिए टीम पहुंची है। आपको बताएं कि 11 जून तक मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद डीडीए ने ये नोटिस यहां चस्पा किए थे। डीडीए की टीम के पहुंचने से इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। डीडीए ने मकान खाली करने के लगाए हैं नोटिस और 11 जून तक मकान खाली करने को कहा है। गैर कानूनी तामीरात के चलते ये नोटिस यहां लगाए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची है डीडीए की टीम। मकानों की जांच, मकानों की पैमाइश कर रही है ये टीम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के मशहूर बाटला हाउस से, जहां डीडीए की टीम पहुंची है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये टीम यहां पर पहुंची है और मकान की मैपिंग के लिए ये टीम पहुंची है। सीधे रुख करना चाहेंगे अपने साथी सैयद मुबशिर का। सैयद मुबशिर, डीडीए की टीम बाटला हाउस पहुंची है, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, देखिए अभी कुछ दिन पहले जैसे मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जो खसरा नंबर 279 था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 बीघा 9 बिस्वा जमीन को डीडीए को सौंपी थी और बताया गया था, जिसमें फिर डीडीए ने उस पर नोटिस चिपकाया था। लेकिन उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर 2 दिन पहले जब सुनवाई की तो उन्होंने किसी भी तरह का दखल देने के इनकार कर दिया, जिसके बाद आज डीडीए की टीम जो है दोबारा पहुंची है और वो मैपिंग कर रही है रोड का, बिल्डिंग का, उन सभी एरियाज का, क्योंकि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए, हाइट कितनी है, क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों की मैपिंग एक दोबारा की जा रही है और जिसके बाद इलाके में खासा तनाव देखने को मिल रहा है फिलहाल। बिल्कुल सैयद मुबशिर, तनाव तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंची है। ये भी बड़ी बात है कि सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल हिना, देखिए जब इस तरीके कभी भी कोई डेमोलिशन ड्राइव या इस तरीके की मैपिंग या इस तरीके का कोई भी काम होता है उसको पुलिस के परमिशन एक तो होती है और दूसरी तरफ उनका पूरा भारी डिप्लॉयमेंट होता है, क्योंकि पुलिस फोर्स के साथ ही वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाता है और उसके बाद ही किसी जगह पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाती है, ताकि किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए और किसी तरीके की कोई दिक्कत और परेशानी ना देखने को मिले। सैयद मुबशिर, चूंकि 11 जून तक का यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, ये कहा जा रहा है, इस सब को देखते हुए आपसे जानना चाहेंगे वहाँ के जो मकामी लोग हैं क्या वो कानूनी चाराजोई की बात भी कर रहे हैं? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर से। मुबशिर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या वहाँ किस तरह की कानूनी चीज की बात भी की जा रही है?